चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूटीन डिस्क्लेमर, प्लेलिस्ट का पहला वीडियो आपको ज़रूर देखना है सो दैट आपको ये पता चले कि ये किसको पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक इसके पहले क्या था, इसके बाद क्या होगा। एक कनेक्टिविटी और एक फ्लो ये मेंटेन हो जाए एंड उससे ऑब्वियसली थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी शार्प होगी, इसलिए इस डिस्क्लेमर को फॉलो करना ज़रूरी है। नाउ टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अलावा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में एंड थर्मोडायनामिक्स में सब में ही डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, बट मैकेनिक्स में कुछ ज़्यादा ही होती हैं और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होती हैं। इसलिए सबसे पहले इस पर ही बात होगी। बिगिनिंग के ये वीडियो है, शुरुआत के वीडियोज़ हैं, तो एक्सप्लेनेशन इनमें कुछ ज़्यादा रहेगा। धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेंगे, उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की लेटर ऑन नीड नहीं रहेगी। मीन्स अगेन आई एम टेलिंग कि आपको सीक्वेंस में वीडियो देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पैटर्न आपको पता ही होगा। पहले आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर बिल्कुल डिब्बा गुल है तो अवॉइड कर सकते हैं, सीधा सोल्यूशन देखिए। थोड़ा बहुत भी आता है तो पहले आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद आंसर मैच कराइए। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ आंसर, सोल्यूशन दोनों ही होगा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन गिरेगा, ML2T-1, राइट। क्या पूछा गया है इसमें? इसमें पूछा गया है एंगुलर इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला। थोड़ी सी मैं थ्योरी ब्रीफ कर दूं, पहली बार बात हो रही है ड्यू टू दैट कि मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको एसआई सिस्टम में फंडामेंटल मान के चलते हैं। इसके अलावा कोई और क्वांटिटी है तो उसे हम डेराइव्ड क्वांटिटी मानते हैं और उसे इनके ही टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एंगुलर इम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसको भी हम वैसे ही ट्राई करेंगे। ये फंडामेंटल नहीं है, इसे हम मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। फॉर दिस पर्पज़ हमें कोई ना कोई फार्मूला चाहिए होता है, ऐसा फार्मूला जो इन क्वांटिटीज़ से रिलेट करने में हेल्प करे। इसका फार्मूला होता है MVR। M क्या है? ये इटसेल्फ मास है, फंडामेंटल है। R क्या है? ये मीटर है। लेंथ की भी यूनिट मीटर होती है। ऐसी दो क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट सेम होती है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी दो क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट सेम होती है उनकी डायमेंशन वो भी सेम होती है, वैसा वर्सा नहीं बोला है मैंने। तो यहाँ पर R इसकी भी यूनिट मीटर है, लेंथ इसकी भी यूनिट मीटर है, सो दोनों को एक ही मान के चलेंगे। इसको भी ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर फंडामेंटल, बट इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो V की हम पहले बात कर ले, फिर उसे पुट करेंगे। वेलोसिटी, V का नाम होता है वेलोसिटी या स्पीड भी कह सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी भी यूनिट मीटर होती है, लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है, सो इसे आप लेंथ अपॉन टाइम कह सकते हैं। सिंबॉलिकली अगर बात करें तो ये L/T हो जाएगा, और अब ये वाली जो वैल्यू है इसे आप यहाँ रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, मास की जगह M, कैपिटल M भी लिख सकते हैं, L/T एंड R की जगह L, तो ये आपका आएगा ML2T-1। आंसर आ गया है। अभी पिक्चर क्लोज नहीं हुई है, बहुत ज़रूरी बात तो अब होने जा रही है कि मैकेनिक्स में या कहीं और भी हमें किसी एक क्वांटिटी की डायमेंशन को टारगेट नहीं करना होता है, हमको एक ग्रुप को टारगेट करना होता है। ग्रुप का क्या मतलब है? ऐसी क्वांटिटीज़ को इकट्ठा एक ग्रुप में शामिल करना होता है जिनकी डायमेंशन सेम हो। ये काम भी कर लेते हैं। एंगुलर इम्पल्स के अलावा जो और क्वांटिटीज़ जिनकी भी डायमेंशन यही है जो आपने निकाली है, उनके मैं नाम लिख रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम, और कौन सी बात कर सकते हैं? और बात हम कर सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट, और बात हम किसकी कर सकते हैं? एनर्जी इनटू टाइम, और बात हम किसकी कर सकते हैं? टॉर्क इनटू टाइम, और हम बात किसकी कर सकते हैं? डेल्टा L, ये है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L होता है। ये सब एक ग्रुप को बिलोंग करता है। आपको ऐसे ही क्वांटिटीज़ को ग्रुप में याद करना है, ग्रुपिंग करनी है,
इससे कहानी आसान होगी, आगे चल के आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछे भी ऐसे ही जाते हैं, थोड़ी ही देर में आपको समझ में आएगा कि ऑप्शंस में दो दो क्वांटिटीज़ के समटाइम पेयर रहते हैं। अब पूछा जाता है कौन सा ऐसा पेयर है जो सेम डायमेंशन का नहीं है, इसलिए ये तरीका ज़्यादा बेहतर होता है डायमेंशंस को दिमाग में बिठाने का। एंड दूसरी बात, ये जो मैंने अभी भी लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पर समटाइम क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, देखते हैं। ये देख लीजिए, डायरेक्टली आया है क्वेश्चन। पहले आप प्रैक्टिस कर लें पॉज करके, फिर मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर देख लीजिए क्या आएगा। ऑप्शन नंबर 1, जिसमें कहता है कि स्टेटमेंट 1 ये ट्रू है, बट सेकंड वाला ये गलत है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। ये तो मैंने अभी बता दिया, दोबारा बताने का कोई मीनिंग नहीं है, करेक्ट है। दूसरा क्या कहता है, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन। तो आप अपने इस ग्रुप को और मजबूत करिए, इसमें एक और मेंबर ऐड कर दीजिए, नाम है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स, नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, एक अलग ग्रुप बना लीजिए। मोमेंट ऑफ फोर्स, फिर इसके बाद टॉर्क, फिर इसके बाद एनर्जी, फिर इसके बाद में आप लिख सकते हैं वर्क, फिर इसके बाद में आप लिख सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी। ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, इनकी सब की डायमेंशन सेम होती है। इस ग्रुप को भी आप अपनी नोटबुक में नोट करिए। और अब आप देखिए कि कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन। तो दोनों की डायमेंशन निकाल के देख लेते हैं सेम है भी या नहीं है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला ढूंढ लो, याद करो लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इसका सिंबल होता है P, फॉर्मूला होता है m इंटू वी, P इक्वल टू m इंटू वी। m मास इटसेल्फ फंडामेंटल है, v के बारे में मैंने बताया L/T, mLT-1, ये आपका लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग ग्रुप मेंटेन करें तो P लीनियर मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स, एंड आगे जो भी आएंगे बताते चलूँगा। ये एक अनदर ग्रुप आया जो उसमें सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज़ ग्रुप की गई हैं। तो I यहाँ पे ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। I का मतलब यहाँ पे इम्पल्स है, ठीक है। एंगुलर इम्पल्स भी नहीं है, नॉर्मल इम्पल्स। P लीनियर मोमेंटम है, नॉर्मल मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम नहीं है। एंगुलर मोमेंटम या कोई चीज़ में अगर एंगुलर वर्ड होता है तो वो अंडरस्टूड नहीं होता, वो अलग से मेंशन करते हैं। नॉर्मल मोमेंटम लिखा है तो वो लीनियर मोमेंटम माना जाएगा। नॉर्मल इम्पल्स लिखा है तो वो लीनियर इम्पल्स लिखा है तो वो नॉर्मल इम्पल्स माना जाएगा। एंगुलर वर्ड अगर कहीं पिक्चर में होता है तो अलग से स्पेसिफाई किया जाता है। अभी दूसरा जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की। तो ये मैंने आपको ऊपर बताया, ग्रुप तैयार किया। मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एनर्जी, ये सब एक ही ग्रुप का मेंबर है। फार्मूला आप अगर डायमेंशनल फार्मूला आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो फोर्स इनटू डिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। फोर्स का डायमेंशन ये मैंने अभी नहीं निकलाया है, इसे भी निकला देता हूँ। फोर्स के लिए फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। मास इटसेल्फ फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन मैंने अभी नहीं बताया, उसे भी बता देता हूँ। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मैंने बताया L/T एंड डिवाइड बाई टी, ये L/T स्क्वायर आ जाएगा या LT-2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन की ये जो वैल्यू तुमने निकाली है उसे आप यहाँ रखो, रख देते हैं तो आप पाओगे क्या कि फोर्स इक्वल टू mLT-2, और इस फोर्स की जो वैल्यू है उसे आप यहाँ रखो तो ये आएगा mLT-2 मल्टीप्लाइड बाई L mL2T-2। ये आपने निकाली डायमेंशन किसकी, चाहे आप मोमेंट ऑफ फोर्स बोलो, चाहे टॉर्क बोलो, चाहे एनर्जी बोलो, चाहे वर्क बोलो, चाहे प्रेशर इनटू वॉल्यूम बोलो, चाहे काइनेटिक एनर्जी बोलो, चाहे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलो, चाहे हीट एनर्जी बोलो, चाहे इंटरनल एनर्जी बोलो, और चाहे पोटेंशियल एनर्जी बोलो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, और चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो, सब लोगों का डायमेंशन एक ही आ रहा है। अब आप इस ऑप्शन को रीड आउट करें। लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, कतई बराबर नहीं है, अलग अलग है, स्टेटमेंट गलत है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सही है, देख रहे हैं गलत है। ऑप्शन 1 में लिखा है सही है, गलत है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है, इसे आप पहले खुद से प्रैक्टिस कर लें,
फिर इसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। सॉरी, पहले ही बता दिया मैंने, चलो छिपा दिया, अब देख लो। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर ली है आपने। क्वेश्चन का आंसर गलती से पहले ही आपने देख लिया होगा। थर्ड ऑप्शन आ रहा था, कह रहे करेक्ट है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट पहला कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम सेम। देखिए रिपीटेड बात है, मैंने पहले ही कहा था, एक बार नहीं बार बार आती है और बार बार आएगी भी। दूसरा स्टेटमेंट ये कुछ यूनिक है। बोर मॉडल में कहते हैं कि ऐसा है कि एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट होता है। ये बात गलत है। सही बात क्या है, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। ये बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ाई जाने वाली बात है कि बोहर साहब कहते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। बिल्कुल सही बात कहते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं संभव है कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से कितनी भी डिस्टेंस पर घूम ले। R1, R2, R3 ये क्वांटाइज्ड होती हैं, और इसके पीछे जो कहानी होती है वो ये होती है कि एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन वहीं घूमेगा जहाँ एंगुलर मोमेंटम यानी कि L, ये आपका MVR बराबर होगा किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H के। नहीं, ये नहीं कहते हैं, ये कहते हैं MVR NH अपॉन 2π के बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो, लेकिन H का नहीं, H अपॉन 2π का। इन्होंने क्या लिख दिया, H। प्लैंक कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल ये बोलते हैं होगा, गलत बोलते हैं। सही है, गलत बात है, गंदी बात है, काट दीजिए। पहला ये सही है, दूसरा ये गलत है। ऑप्शन 3 यहाँ आपको टिक करना होगा। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन ख़त्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, शायद नहीं बताया, कि आज के सेशन में दो चीज़ों पर विशेष फोकस हो जाएगा। एक तो L बराबर H, मतलब एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट बराबर होते हैं, और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब उस पर ही बात हो रही है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशन आपको निकालनी है। आपको आती है तो आप पहले कर लें पॉज करके, नहीं तो फिर इसका आंसर एंड सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा आंसर एंड सोल्यूशन। अब यहाँ पे विस्कोसिटी की पहले बात करें, क्वेश्चन की बात बाद में करें, पहले थ्योरी की बात करें। विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास में मेजर तौर पे दो मेथड होते हैं जिन्हें जानना होता है, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 जो बेस्ड होता है वो स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है, और मेथड 2 जो बेस्ड होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कतई नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर बेस्ड होता है। तो इन दोनों लॉ का जो फॉर्मूला है वो अगर हमें आता होगा तो बात बन जाएगी, नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा। क्या याद करना होता है स्टोक्स लॉ में, F = 6π ईटा RV, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या याद करना होता है, F/A = ईटा डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। सारी चीज़ों के मैं मतलब बताऊंगा धीरे धीरे करके। F बता चुका हूँ, फोर्स होता है। 6π ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसे डिलीट कर दिया जाता है, ये इग्नोर किया जाएगा। ये जो लिखा है ईटा n के जैसा बना हुआ है, यही हमें निकालना है यहाँ। इसको ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। R इज़ इन मीटर, सो यू कैन से ये लेंथ के बराबर हो जाएगी। V वेलोसिटी है, स्पीड है, ये L/T हो जाएगा। पुट करते हैं वैल्यू। F मैंने कहा mLT-2 होगा, थोड़ी देर पहले निकाला था। 6π नहीं लिखना होता है, ईटा R की जगह L लिखना होता है, V की जगह L/T लिखना होता है। और अब हम ईटा निकालेंगे तो एक L को आप चाहो तो कैंसिल कर दो, और अब जो आएगा M आएगा, और इसके बाद में L की पावर -1 आएगा और T की पावर -1 आएगा, T की पावर -1 आएगा। आंसर दिख गया होगा आपको इस क्वेश्चन का, ऑप्शन A आएगा। इन्होंने स्टोक्स लॉ की हेल्प से निकाला है। इस सोल्यूशन को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे फोकस करना है, ठीक। अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की हेल्प से भी हम यही सेम निकालेंगे। आप बोलोगे दो बार क्यों निकालेंगे, कारण यह है कि अभी आगे और भी क्वेश्चन हैं, उन्हें भी हमें करना है, आसानी से करना है, आसान बनाना है, इसलिए ये भी हमें आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है F, यहाँ पे लिखा है A, फोर्स बाय एरिया इटसेल्फ ये क्वांटिटी है, इसके बारे में हम अलग से बात कर लेते हैं। F/A, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। P का नाम है प्रेशर, और सिग्मा का नाम है स्ट्रेस, और इसको आप Y, इसको आप B, इसको आप K, ये सब डायमेंशनली इक्वल क्वांटिटीज़ का पेयर है, ग्रुप है, आपको इसे याद करना है।
यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ये मॉडुलस वो मॉडुलस, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, सब एक ही डायमेंशन के लोग हैं। आप चाहो तो इसमें रेडिएशन प्रेशर भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि प्रेशर रेडिएशन बाद में है, पहले प्रेशर है। और रेडिएशन प्रेशर अगर आपको समझ आएगा तो फिर I/C उसको भी इसी मेंबर में इंक्लूड कर लो। I है इंटेंसिटी, C है स्पीड ऑफ लाइट। अभी और भी मेंबर इसमें ऐड होंगे तो आगे चल के बताएंगे, बट ये इसलिए बताया कि शायद कुछ लोगों को फॉर्मूला याद हो रेडिएशन प्रेशर का, कि वो इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट होता है, कभी 2 होता है, 2I/C होता है, कभी I/C होता है। उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, I/C के बाजू में 1 2 3 कुछ भी लिखा हो, डायमेंशनली उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए वो इग्नोर किया जा रहा है। हम इस पर बात करते हैं, तो इस पर हो गई। इसकी डायमेंशन चाहो तो आप निकाल लो या अभी को इग्नोर करो। अब इसके बाद में हम दूसरा वाला टर्म जो डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स है उसकी बात करेंगे। डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, एक एक बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। आगे की वीडियोज़ में मैं री एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्टली यूज़ करूँगा। किसी भी चीज़ में डेल्टा एक्स से अगर डिवाइड है, आप डेल्टा एक्स को चाहो तो L लिख सकते हो किसी भी चीज़ में, तो इसका मतलब होता है वर्ड जब शब्दों में से लिखा जाएगा तो ग्रेडियंट यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये v का मतलब है वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स हो रहा है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर कभी डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स नहीं हुआ, मान लो डेल्टा t अपॉन डेल्टा एक्स हुआ, जहाँ t टाइम नहीं टेम्परेचर है, तो वो ये हो जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। v का मतलब अगर वेलोसिटी नहीं पोटेंशियल है, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ये सब आगे बताई जाएंगी बातें। अभी को बस इतना जानना है कि इफ़ डिवाइड बाई L या डेल्टा एक्स, तो ग्रेडियंट वर्ड अल्फाज में, वर्ड्स में, शब्दों में आएगा। लिए अब इसके बाद में हम इसकी डायमेंशन को निकालने पर टारगेट करते हैं। वेलोसिटी कहें या चेंज इन वेलोसिटी कहें, L/T होती है इसकी डायमेंशन, और डिवाइड बाई L कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1/T आ जाएगा, या आप T-1 आ जाएगा। इसको आप फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं। आपको ये याद करना पड़ेगा, या मे बी 8वीं क्लास से याद होगा कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड फ्रीक्वेंसी आर ऑफ सेम फैमिली, ये एक ही ग्रुप के मेंबर है। इसमें और भी कुछ लोग आते हैं, जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह, एंगुलर स्पीड वगैरह, चाहो तो लिख लो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख लो, ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है, और एंगुलर वेलोसिटी लिख लो, एंगुलर स्पीड लिख लो। ज़्यादा नहीं लिखेंगे, नहीं इरिटेट हो जाएंगे आप। ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर, F/A, इसको हम P लिख सकते हैं या प्रेशर लिख सकते हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाई E, एंड इसके बाद में डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, इसको हम 1/T लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ईटा है ये आपका P/T आ जाएगा, प्रेशर इंटू टाइम। इस फॉर्मूले को आप याद करें विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालने के लिए। इससे ज़्यादा हेल्पफुल ये है, हालांकि बना वो इसी से है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस को अगर टारगेट करना है तो इससे किया जाएगा, तो टफ वाले क्वेश्चन भी डील हो जाएंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन ही है, आप उसे देख लें। यहाँ पर कह रहे हैं कि SI यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की पास्कल इंटू सेकेंड है, बताओ उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। अब यहाँ पर बच्चा अगर नहीं ठीक से पढ़ के जा रहा है तो समझ नहीं पाएगा कि पास्कल इंटू सेकेंड अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट है तो क्वांटिटी कौन सी है, यहाँ से समझ आएगी वो वाली बात। क्योंकि मैंने कहा कि आपका जो ईटा है प्रेशर इंटू टाइम के बराबर है। प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो इससे समझ आया कि यूनिट विस्कोसिटी की क्या होगी। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी ये हो जाएगा P का यूनिट यानी कि पास्कल, T का यूनिट यानी कि सेकंड। पास्कल इंटू सेकंड समझ आ गया कि विस्कोसिटी की यूनिट होगी। इस क्वेश्चन में विस्कोसिटी वर्ड कहीं नहीं लिखा, बट क्लियर है कि बात ये विस्कोसिटी की ही कर रहे हैं। उसकी डायमेंशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो यहाँ है वही यहाँ भी होगा। आंसर आप एक बार देख लें जरा। ए ऑप्शन ML-1 T-1। पिक्चर क्लोज हो गई है। आगे आप 32 को स्वयं से चाहे तो कर सकते हैं, नथिंग इज़ न्यू हियर। मैं आंसर आपको डिस्प्ले कराऊँ 32 का। ये आंसर आएगा, पॉज करके कर लिया होगा आपने अब तक, सी ऑप्शन। कह रहे हैं कि पहला सही है दूसरा गलत है। तो पहला क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू टाइम हैज़ अ डायमेंशन एज दैट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी चीज़ को समझाने के लिए तो मैंने इतना स्ट्रेस लिया था
कि मैंने कहा यहाँ पे कि ये आप फॉर्मूला याद करें। इसका मतलब ये है कि यूनिट या डायमेंशन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बराबर होगी किसके, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई टाइम के, और वो यही यहाँ पे वही लिखा है, इसलिए ये करेक्ट है। दूसरा करेक्ट है या इनकरेक्ट, लेट मी रीड आउट। कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर F अपॉन A ये है ना, इसको P से लिखें आप, इसको आप F अपॉन A को P रिप्रेजेंट करें, तो ये आपका आ जाएगा P डिवाइड बाई डेल्टा V अपॉन डेल्टा X इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिहाजा यू कैन से कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज प्रेशर डिवाइड बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट। I am saying pressure divided by velocity gradient, but here written force divided by velocity gradient, so they are not so this is wrong। ये आपने कट कर देना है। 32 भी डन हो गया। आगे और कुछ बचा हो तो कर ले। हाँ, अब आपको समझ में आया होगा मिजाज हमारे पढ़ाने का ऐसा क्यों था, क्योंकि आप अगर क्वेश्चंस को ध्यान में रखें तो देखो अब ऐसे ही आने लग गए जिसमें ऑप्शंस में आपको दो क्वांटिटी दे देते हैं, कहते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट या इनकरेक्ट होगा, फिर सेम डायमेंशन के इनडायरेक्टली आपको क्वांटिटीज़ को ग्रुप करना होता है या पहचानना होता है। पहला क्वेश्चन ही आप देखें, खुद से करें। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। तो यहाँ पर खुद से आप कर लें, मैं आंसर दिखाऊं इसका, तो आएगा देख लें आप, ये 77A। नंबर पे मत जाइएगा, ये नंबर किसी और असाइनमेंट का होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो आप पेयर आइडेंटिफाई करो जिनमें डायमेंशंस इक्वल है। तो टॉर्क एंड वर्क मैंने ऊपर लिखा दिया था इक्वल है, दोबारा मैं क्या ही बताऊं। स्ट्रेस एंड एनर्जी दे आर नॉट ऑफ सेम कैटेगरी, रीज़न बीइंग कि स्ट्रेस का जो डायमेंशन था वो प्रेशर से मैच करता है। अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो तो एग्जैक्टली निकाल लो M और L और T के टर्म में। तो प्रेशर बाई एरिया, सॉरी फोर्स बाई एरिया, ये स्ट्रेस के बिहाफ पे आएगा, और एनर्जी के बिहाफ पे क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस या S। ठीक है, तो M, L और T के टर्म में ना निकालो, ऐसे ही समझ आ जाएगा कि यहाँ F तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ A से डिवाइड है, यहाँ S से मल्टीप्लाई है, तो जो 1 अपॉन A है S के बराबर नहीं होता है, इसलिए स्ट्रेस और एनर्जी बराबर होने का कोई स्कोप नहीं है। सिमिलर लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यू विल फाउंड कि ऑल दे आर रॉन्ग ऑप्शंस, ओनली ऑप्शन A हियर इज करेक्ट। ना 73 मूव करते हैं, ये रहा 73 एंड ऑप्शन में दिखलाऊँ, आंसर में दिखलाऊँ, आप प्रैक्टिस करके कर लो, पॉज करके जल्दी से, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। ये आएगा डी ऑप्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, एक्चुअली इसमें उल्टा कर दिया है, यहाँ नॉट लिखा है, आप रीड करें नॉट, मतलब हर ऑप्शन में दो दो क्वांटिटीज़ का पेयर बनाया है। 3 ऐसे ऑप्शन है जहाँ सेम डायमेंशन का पेयर है, चौथा या कोई एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर इक्वल डायमेंशन का पेयर नहीं है, वही पहचानना है। इम्पल्स एंड मोमेंटम आप ठीक से पढ़ रहे होंगे, समझ आ गया होगा। सेम डायमेंशन के लोग हैं, इम्पल्स मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, ये तो मैंने कहा एक नहीं 1000 बार आया है और आगे भी आएगा। वर्क एंड टॉर्क एंड इसकी कैटेगरी में प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी था, एनर्जी भी था, ये सब सेम डायमेंशन की ग्रुपिंग है। ये सब हमें नहीं चूज़ करना है, हमें इनकरेक्ट वाला चूज़ करना है, डी ही आएगा। हालांकि हमने निकला के नहीं दिखाया, 3 जब नहीं हो सकते तो चौथा ही होगा, बट स्टिल अगर आप निकालना चाहो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स का निकाल लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, और फार्मूला mr² होता है। m मास है और r मीटर में है, लेंथ के इक्वल होगा, ml² मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन हो जाएगा। एंड मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो F इंटू एस, ये वर्क एनर्जी के ही बराबर होगा, ml2t-2 आएगा, करके आप देख सकते हो। तो बिल्कुल अलग है, डिफरेंस t-2 का है, तो यहाँ पे दोनों आपके इक्वल डायमेंशन के नहीं हैं। 29 बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये गलती से कुछ हो गया, 1 मिनट रुकिएगा, अभी ना प्रैक्टिस करिएगा, ये अब प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, मेन फाइल में लगे हाथ करेक्ट कर देता हूँ मैं, हाँ बाद में कर लेंगे। ये आप देखें ज़रा 29 को ध्यान से, तो इसमें पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन ये पूछा है, मतलब वो पेयर पूछ रहे हैं पहले ही की जैसा है, जहाँ पर सेम डायमेंशन का पेयर नहीं है। मैं इसका आंसर दिखाऊं तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, सरफेस टेंशन एंड इम्पल्स।
टॉर्क एंड एनर्जी मैं बता चुका हूँ, सेम डायमेंशन के होते हैं। इस ग्रुप में और भी लोग होते हैं। प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, वर्क होता है। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट एक नहीं 1000 बार आ चुका है, आएगा। ये प्रेशर एंड यंग मॉडुलस ये भी मैं बता चुका हूँ। प्रेशर स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये मॉडुलस वो मॉडुलस, ये शियर वो शियर, सब बराबर होता है डायमेंशनली। बच गया केवल आपके पास ये, इसलिए यही सही है। लेकिन मैं अभी क्योंकि थ्योरी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाने की सोच रहा था, तो इनका डायमेंशन निकला के भी दिखा देता हूँ कि भाई सरफेस टेंशन की डायमेंशन कितनी होती है, इम्पल्स की डायमेंशन कितनी होती है। सरफेस टेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, ST मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया है। आप चाहे तो पूरा लिख लें, मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ इसका क्या होता है, Fy यू कैन से x होता है। यही फॉर्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट का भी होता है, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया अगेन, इसका, इसमें अभी दो ही लोग हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन। ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और इनकी डायमेंशन बराबर होती है। और होती कितनी है, फोर्स डिवाइड बाई लेंथ। फोर्स तो तुमने पहले ही निकाला, MLT-2 डिवाइड बाई L, तो ये MT-2 आ गया डायमेंशन किसका, स्प्रिंग कांस्टेंट का भी और सरफेस टेंशन का भी। ना इसके बाद इम्पल्स, ये मैं ऊपर निकला दिया था। इम्पल्स और मोमेंटम सेम कैटेगरी के मेंबर थे, ये I कह लो और चाहे P कह लो चाहे MV कह लो, ये आपका MLT-1 होगा। लिहाजा ये दोनों इक्वल नहीं है, सो आपका यही यहाँ पर टिक कर दिया जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन में इक्वल डायमेंशन के पेयर अवेलेबल हैं। नाउ आगे बढ़ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मज़ा क्यों आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर से नंबर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हालांकि बोरिंग है लेकिन फिर भी आपका मन लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आप कर लेंगे, कर तभी पाएंगे जो अगर आपने अभी तक सारी क्लासेस सीक्वेंस में अटेंड करी है। तो ये आपके क्या है क्वेश्चंस, मैचिंग टाइप। मैचिंग टाइप समझ रहे हैं क्या मतलब, कहने का ये जेई वालों का पैटर्न है कि आजकल थोड़ा सा बच्चों का समय ख़राब कराना एग्ज़ाम में पसंद करते हैं कंपेयर टू IQ टेस्टिंग। तो वो क्या करते हैं, एक मैचिंग पूछते हैं जिसके कॉलम 1 में 4 क्वांटिटीज़ लिख देते हैं, कॉलम 2 में 4 जो वही क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस लिख देते हैं, बट ऊपर नीचे कर देते हैं। फिर बच्चों से कहते हैं मैच कराओ। तो बच्चों को आसान लगता है, इसलिए मैंने कहा स्कोरिंग होता है, डूएबल होता है, आप कर पाएंगे, करेंगे। अगर चाहें तो आप अभी मैं सारे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप पहले कर लें, अगली क्लास में विद आंसर मिले। नहीं तो फिर अगली क्लास में जैसे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ वैसे ही करा दूँगा। मैं एक एक क्वेश्चन पहले आंसर नहीं बताऊँगा, सोल्यूशन नहीं बताऊँगा, फिर इसके बाद उसका आंसर डिस्प्ले करा के एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से मैं डिस्क्लेमर बता दूँ, हालांकि बहुत बार बता दिया। आपको प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीक्वेंस वहीं से पता चलेगा क्या पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, कब पढ़ा रहे हैं, पहले का टॉपिक क्या है, बाद का टॉपिक क्या है, परसों का क्या होगा, एक साल बाद का क्या होगा। सब चीज़ें आपको प्लेलिस्ट के पहले वीडियो से ही क्लियर होंगी, इसलिए उसको अवॉइड ना करें, वहीं से अंडरस्टैंडिंग शार्प होगी। तो मिलते हैं अगली एक क्लास में इस वाले टॉपिक के साथ, PYQ डिस्कशन 2002 से 25 के सारे मैचिंग टाइप वाली क्वेश्चंस।